मेरे भारत का मुल्ला मौलाना, जय जय श्री राम। ये वो जमात है जो न कि हिंदुओं में है न सनातनियों में है। दरअसल ये गुलाम प्रजाति है जो केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी का तलवा और अड़ुआ सहलाती है। तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का। अब तेल लगाएंगे हम लोग और एक धक्का और एक लगाना है। तेल लगाया है डाबर का, नाम मिटाया है बाबर का, एक और धक्का लगाना है। ऐसी घटिया और गिरी हुई बातें कहने वाला व्यक्ति कोई सड़क छाप टपोरी या छपरी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए जो कि तेलंगाना से आता है और लगातार विवादित बयान देते रहता है। उसने एक बार फिर से घटिया बयान दिया है और उसके बयान में खास बात यह रही कि सामने पुलिस मूक दर्शक बनकर के बैठी रही। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए टी राजा सिंह दंगाई बोल बोलते रहा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। और ताज्जुब की बात यह है कि ये किसी भाजपा शासित राज्य में टी राजा सिंह ऐसे नफरती भाषण नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस शासित राज्य में टी राजा सिंह खुलेआम दंगाई वाला भाषण दिया है, दंगाई बोल बोला है और कांग्रेस के पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। इससे क्या मैसेज आता है? क्या कांग्रेस का समर्थन हासिल हो गया है टी राजा सिंह को कि उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? आए दिन लगातार वो नफरती बोल बोलते रहता है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जरा आप टी राजा सिंह के दंगाई बोल को सुनिए। तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का। अब तेल लगाएंगे हम लोग और एक धक्का और एक लगाना है। पता है ना क्या करना है? हमारे पुलिस भाई अच्छा वीडियो ले रहे हैं वहां से। ఏం చేయాలమ్మా, ఇది మా మజబూరీ ఇది. మిగతా ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పెట్టాలని నాకు ఉద్దేశం లేదు. మేము ఎవరి జోలికి పోం, మా జోలికి వస్తే ఇడవం. बोले भारत माता। तो आपने टी राजा सिंह के दंगाई बोल को सुना और ये सब हो रहा है कांग्रेस शासित राज्य में। कांग्रेस कहती है कि हम नफरतबाजों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे, लेकिन ये नफरतबाज क्यों खुलेआम घूम रहा है, क्यों उसके पर रेवंत रेड्डी की सरकार और रेवंत रेड्डी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ये समझ से परे है। और ये नफरती बोल रामनवमी के मौके पर बोला जा रहा है, रामनवमी के जुलूस पर बोला जा रहा है। यानी कि एक तरफ राम का नाम देंगे और दंगा भड़काने वाले बोल बोलेंगे, जिससे राम जी काफी ज्यादा खुश होंगे इनके नजरों में। और जो सही में हिंदू धर्म को मानते हैं वो जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी मर्यादा के लिए जानते हैं, लेकिन जो इस वक्त हिंदुत्व के ठेकेदार बनी हुई भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेता और उनके बड़े बड़े नेता लगातार दंगाई बोल बोलते हैं और उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। यही उनका असली हिंदुत्व है और इसी तरीके का वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर लगातार दंगाई बोल बोला जाए, हर राज्य में दंगा हो और उसका खामियाजा आम जनता भुगते। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बेटा अमेरिका, लंदन और कनाडा जैसे देशों में पढ़े, अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, मुस्लिम देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, उनके बच्चे वहां जाकर के ऐश करें और भारत में रहने वाले गरीबों के बच्चे आपस में लड़ करके मर मिट जाए। यही है संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की साजिश, जिसे वो चूरन बना करके अंधभक्तों को पिछले 11 साल से खिला रहे हैं और अंधभक्त उस अफीम के नशे में डूबे हुए हैं कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ये कोई एक घटना नहीं है, एक और वीडियो कल सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जहां पर लाउड स्पीकर पे डीजे पे घटिया गाना बजाया गया है जिसके बोल थे, देश का अब मौलाना भी जय श्री राम बोलेगा। सुनिए आप इस खुद गाने को जिसपे मुजरा करते हुए कुछ लोग नाच रहे हैं और इसके कितने घटिया बोल इस लाउड स्पीकर पे बज रहा है। मेरे भारत का मुल्ला मौलाना, जय जय श्री राम। तो आपने देखा घटिया गानों के ऊपर हमारे देश की युवा किस तरह से नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं और मुजरा कर रहे हैं। हालांकि इन थिरकने नाचने वालों से मेरी एक अपील है कि आप नाचते थिरकते हैं और मुजरा तो अच्छा करते हैं, बस एक कमी रह जाती है कि आप घुंघरू पैरों में नहीं बांधते हैं और हाथों में चूड़ियां नहीं पहनते हैं और औरतों वाला श्रृंगार नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको मुजरा करना हो तो आप पैरों में कम से कम घुंघरू पहन करके आएं और औरतों वाला वस्त्र धारण करके जरूर आएं, तब देखने वालों को भी आनंद आ जाएगा जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वहीं मस्जिद के सामने नाचने, थिरकने और मुजरा करने वाले के ऊपर विनय दुबे ने क्या कहा है वो आप देख लीजिए। फिर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, वो भी हम आपको सुना देंगे। विनय दुबे अंधभक्तों का मुजरा देखने के बाद तंजिया अंदाज में थोड़ा उल्टा बोलते हुए कहते हैं कि काश आज माननीय श्री योगी आदित्यनाथ
जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो इस तरह से खुलेआम प्रदेश की कानून व्यवस्था की नाक ना कट रही होती। अखिलेश यादव इस्तीफा दो, यानी कि तंजिया अंदाज में बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं है बल्कि अखिलेश की सरकार है। मतलब सीधा सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ के ऊपर है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को तंज मारते हुए ये याद दिला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की ही सरकार है और आप इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो जो मस्जिदों के सामने जाकर के मुजरा कर रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो भी जारी किया है विनय दुबे ने, वो भी आप देख लीजिए। कहाँ ऐसा लिखा हुआ है, किस रामायण में लिखा है, किस हमारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब भी रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो मस्जिद के सामने आकर हाथों में तलवारें लेकर मुजरा करने के बाद ही पूरा होगा, तभी प्रभु श्री राम खुश होंगे। ये वो जमात है जो न कि हिंदुओं में है न सनातनियों में है। दरअसल ये गुलाम प्रजाति है जो केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी का तलवा और अड़ुआ सहलाती है। ये केवल अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बार बार मस्जिद के सामने जाकर गांड रगड़ेंगे, बार बार मस्जिद के सामने जाकर मुजरा करेंगे ताकि इनके जो ऊपर बैठे आका है वो खुश हो। इनको भगवान से, राम से, हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको इतनी ही भक्ति होती तो हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते, हर शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाते जाकर उनसे प्रार्थना करते, प्रभु श्री राम की याचना करते, उनका प्रार्थना करते, उनकी पूजा करते। लेकिन इनको पूजा कहाँ करना है? मस्जिद के सामने। इनको मुजरा कहाँ करना है? मस्जिद के सामने। इनको हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ना है? नमाज करते हुए मुसलमान के सामने। वहीं सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया आई है अंधभक्तों का मुजरा देख करके, और सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, बिट्टू यादव के नाम के यूजर कहते हैं ये सभी आतंकवादी हैं, हिंदू तो कभी नहीं हो सकते। ये लोग देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, लफंगे हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि कौन होंगे इनके पेरेंट्स जो संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दी है इन अंधभक्तों को। यादव जी की बात से साबित होता है कि देश का अमन पसंद हिंदू भी ये मस्जिदों के सामने जो मुजरा करते हैं उनसे काफी ज्यादा परेशान है, और वो तो इन मुजरा करने वालों को आतंकवादी तक बता दे रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये मुजरा करने वाले ना सिर्फ खुद की छवि को धूमिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, अपने परिवार की छवि को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि देश की छवि को भी बर्बाद कर रहे हैं। और जो सच्चे देशवासी है वो भी इनसे परेशान है। वहीं हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई जुलूस निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं के, तो उसमें संघियों का एक खास एजेंडा होता है कि वो लाउड स्पीकर बजाएंगे और लाउड स्पीकर बजाते हुए मस्जिदों के सामने ले जाएंगे और वहां पर मुजरा करेंगे। लेकिन बिहार की प्रशासन इस बार चुस्त थी, दुरुस्त थी, और वो समझ गई थी कि ये अंधभक्त जरूर इस तरह की हरकत करेंगे, इसलिए बिहार में डीजे को ही बैन कर दिया गया। और जब डीजे को बैन किया गया तब अंधभक्त बौखला गए, पगला गए, और क्या बकवास किए हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि बिहार की एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी और जदयू सरकार ने बिहार में रामनवमी के जुलूस के मौके पर जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने का सबसे मुख्य कारण डीजे और लाउड स्पीकर था, उसको ही बैन कर दिया है। उसके ऊपर यह एक रिपोर्ट है। रामनवमी पर डीजे बजाने पर रोक है। इस पर पटना समेत बिहार के अलग अलग शहरों में पुलिस ने डीजे सेट जो है वो जब्त करना शुरू कर दिया है। अकेले पटना में ही 50 जगहों से रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी। श्रद्धालु ही नहीं, प्रशासन भी इसे लेकर तैयारी कर रहा है, और ऐसे में अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं, मंदिरों में दर्शन के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं, और इन सबके बीच डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। और नीतीश कुमार जो है इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, लेकिन रामनवमी पर डीजे बंद कर दिया उन्होंने। देखिए सर, मुद्दा चाहे जो भी हो, हिंदुत्व का हो या मुस्लिम का हो, डीजे बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? इसलिए बंद होना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई पे फोकस होनी चाहिए। लेकिन डीजे एक जो है एक परसेप्शन बन गया है, कोई भी पूजा करते हैं तो डीजे, मुंडन करते हैं तो डीजे, इसमें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। बिहार में जैसे ही लाउड स्पीकर को बैन किया गया, खास तौर से पटना शहर में रामनवमी के जुलूस में, शोभा यात्रा में, क्या आप डीजे और लाउड स्पीकर नहीं निकाल सकते हैं, तो उससे दंगाई प्रवृत्ति के लोग जो दंगा भड़काना चाह रहे थे उनको काफी ज्यादा तिलमिलाहट हो गई और उनका पूरा प्लान फेल हो गया। और जब उनका प्लान फेल हो गया तो अपने ही सरकार भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि खुद को कट्टर हिंदू कहलाने वाले दो कौड़ी के अंधभक्त और दंगाई कह रहे हैं। खुद सुनिए आप। क्या उत्तर प्रदेश है, यहाँ पढ़ नहीं रहा है, सारा इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पढ़ नहीं रहा। ये हाल हो गया हिंदुस्तान का। ये बताना भैया योगी राज में हो रहा है कि पढ़ नहीं रहा है। तो आपने देखा, अंधभक्त और दंगाइयों का जब दंगा कराने वाला प्लान फेल हो गया तो वो अपनी ही सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपने सरकार के मुखियाओं का नाम लेकर के कोई सवाल खड़ा कर सके। उनको अगर इतनी ही तकलीफ हुई है तो बिहार में डीजे में गंदे गाने नहीं बजाने दिया गया है तो वो मोदी जी से इस्तीफा मांग ले, कि बिहार में इस वक्त जदयू और भाजपा की सरकार है।
तो इनको मोदी जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, लेकिन अपने पापा से इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं है, केवल चीख और चिल्ला करके अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। साथियों, आपको हमने कुछ तस्वीरें दिखाई है, उसी से आपको अंदाजा हो गया होगा हमारे देश के युवाओं को रोजगार की कोई चिंता नहीं है। उनको अगर चिंता है तो ये चिंता है कि कैसे वो मस्जिदों के सामने जाके मुजरा करें, मुसलमानों को गालियां दे और नाम ले प्रभु श्री राम का और जय श्री राम का नारा लगाएं। बस उनको इसी से मतलब है, क्योंकि उनको धर्म की ऐसी अफीम चटा दी गई है। वो धार्मिक तो रहे नहीं, बल्कि वो नफरती बन गए हैं और नफरत में ही डूबे हुए हैं। आप हमारे इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।